क्या कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से गिराकर जला देने की योजना थी? क्या रेल हादसे की शक्ल देकर साजिशन किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना था? 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलती ट्रेन के डिरेलमेंट के बाद क्या आगजनी की तैयारी साजिशकर्ता कर रहे थे? यूपी में क्या खास इलाके में ट्रेन को जानबूझकर हादसे का शिकार बनाया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। कानपुर में बरजापुर और बिल्हौर के बीच जिस जगह भरे हुए एलपीजी सिलेंडर की मदद से कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिश हुई है, उसके नज़दीक ही साजिशकर्ता बैठकर हादसे के होने का इंतजार कर रहे थे। मौके का मुआयना करने के बाद अधिकारियों की जांच अब इस ओर इशारा कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक बैग और तरल पदार्थ से भरी बोतल मौजूद थी, जिसमें बाती लगी हुई थी। ऐसे में आशंका है कि बोतल में भरे ज्वलनशील पदार्थ को घटना को और बड़ा बनाने के लिए उपयोग में लाने की तैयारी थी। वहीं घटनास्थल से बारूद जैसे दिखने वाले पदार्थ के 3 पैकेट मिले और उस जगह की घास दबी हुई थी। वहां मोमबत्ती और माचिस भी मिली है और इसीलिए आशंका है कि साजिशकर्ता ट्रेन के पलटने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि साजिशकर्ता कोई एक ही व्यक्ति था या कई लोग थे, इस पर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई और ना अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं। अधिकारी ये भी नहीं बता पा रहे कि अगर ट्रेन पलट जाती तो क्या इन तमाम सामान का जो वहां पर मिला है उसका उपयोग उस घटना को और बड़ा बनाने के लिए किया जा सकता था। लेकिन इस बीच में फोरेंसिक की एक टीम को मौके पर बुलाया गया है ताकि इन सभी पदार्थों के बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश एलआईयू, आईबी और एटीएस की टीम भी इस घटना की जांच कर रही है। साथ में ही एनआईए के अधिकारियों को भी घटना से जुड़ी जानकारी साझा की जा चुकी है। चूंकि घटना स्थल से जीटी रोड स्थित दरिया नेवादा टोल प्लाजा 100 मीटर की दूरी पर ही है, ऐसे में एक जांच टीम को जीटी रोड के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने का काम भी दिया गया है, ताकि मौके से मिले बैग और सिलेंडर जैसी चीज को लेकर आने जाने वाले शख्स की तलाश की जा सके। आपको बता दें कि पनकी में रेलवे ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा रखकर साबरमती ट्रेन को डिरेल करने की साजिश इससे पहले रची गई थी। इस मामले की अभी तक कई एजेंसियां जांच कर रही थी। उस जारी जांच के बीच ही अब बिल्हौर के नजदीक दूसरी घटना होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हलकान हो गई हैं। बिल्हौर में हुई घटना से पहले पनकी में रेलवे ट्रैक पर लोहे की पटरी मिली थी। इससे पहले चकेरी क्षेत्र में 2 बार ट्रैक पर ईंट रखकर ट्रेन को डिरेल करने की बात सामने आई थी। एजेंसियों ने भी जांच की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। कानपुर से होकर इटावा जा रही एक ट्रेन में आग लगने की घटना भी हुई थी। वहीं कानपुर से होकर गुजर रही कोयले से लदी हुई एक मालगाड़ी के एक रैक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई थी। मंधना में 3 साल पहले पटरी से छेड़छाड़ कर ट्रेन डिरेल की बात भी सामने आई थी। वहीं पिछले महीने फर्रुखाबाद में अराजक तत्वों ने रेलवे लाइन में लकड़ी का टुकड़ा फंसाकर साजिश रची थी। उस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन रविवार को जिस जगह घटना हुई है वहां से हाईवे करीब 100 मीटर की दूरी पर है। पनकी में इससे पहले 16 अगस्त की रात को जो घटना हुई थी, जिसमें साबरमती ट्रेन जिस जगह पर डिरेल हुई थी उस जगह से भी हाईवे करीब 100 मीटर की दूरी पर ही था। ऐसे में जांच अधिकारी अब इन दोनों ही मामलों में एकरूपता को देखते हुए हाईवे के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने की तैयारी भी साथ ही साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या 14117 है, वो रविवार रात पलटने से बच गई। ट्रैक पर भरा सिलेंडर रख के ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। बरजापुर और बिल्हौर के बीच 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई। इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। रेलवे और आरपीएफ के अधिकारियों को घटनास्थल से सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल जिसमें बत्ती लगी हुई थी और कुछ तरल पदार्थ भरा था, माचिस, संदिग्ध झोला, मोमबत्ती, ये सब मिला है।
इस वजह से ट्रेन करीब 22 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही और बाद में उसे बिल्हौर स्टेशन लाकर कुछ देर के लिए एहतियातन रोका गया। लखनऊ से बांद्रा टर्मिनस जा रही लखनऊ बांद्रा एक्सप्रेस को भी बिल्हौर स्टेशन पर ही रोका गया। इससे पहले कानपुर के ही पनकी में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस 17 अगस्त को बोल्डर से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन के सभी डब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रैक के पास से लोहे का एंगल मिला था। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी। उस मामले की जांच अभी तक जारी है और इस बीच में यह नया हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर कानपुर के इलाके के आसपास एक एक करके हो रहे रेल हादसे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हैं। इन हादसों के पीछे क्या कोई व्यक्ति या कोई गैंग है, इस मामले की जांच चल रही है। जिस तरीके की परिस्थितियां दिख रही हैं, ये सिर्फ हादसे नहीं दिखते। तो कौन है जो रेल से छेड़छाड़ करके सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा रहा है? इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट लेकर अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम हाजिर होते रहेंगे। इस विषय या उत्तर प्रदेश के किसी भी विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।